गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में टॉपिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन में टॉपिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जानने से पहले हमें मालूम है कि रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं। रिलेशन एक सेट में डिफाइन होता है या फिर दो सेट में डिफाइन होता है। अगर रिलेशन दो सेट में डिफाइन है तो हम रिलेशन सेट ए टू सेट बी निकालेंगे, तो हमारा जो ऑर्डर पेयर आएगा उस अगर हम रिलेशन दो सेट में डिफाइन करेंगे तो हमारा सेट ए टू सेट बी रिलेशन होगा, तो पहले से डोमेन आएगा, दूसरे से डोमेन आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें रिलेशन केवल एक सेट में ही निकालना है, यानी कि ध्यान रखें रिलेशन में जो हमारा रिलेशन निकाला जाएगा वो एक सेट से उसी सेट में ही निकाला जाएगा, यानी कि रिलेशन डिफाइन होगा इन सेट ए टू सेट ए। सपोज अगर हमारा सेट गिवन सेट ए है तो रिलेशन डिफाइन होगा सेट ए टू सेट ए। इसमें डोमेन भी सेट ए से लिया जाएगा और कोडोमेन भी सेट ए से लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A relation R on set A is said to be reflexive if order pair x comma x belongs to R for every x belongs to। ये इसका एल्जेब्रिक फार्मूला भी हो गया। यहाँ पर क्या है, ऑर्डर पेयर x comma x belongs to R for every x belongs to A, यानी कि सेट ए से ही दोनों एलिमेंट्स हमारे डोमेन और कोडोमेन लिए जाएंगे। और शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड करना चाहिए। हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने जाते हैं। लेट set A is equal to 1, 2, 3। और रिलेशन दे रखा है हमें ऑर्डर पेयर x, y such that x is equal to y where x and y both are belongs to set A। हमें मालूम है रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलता है, तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पहले तो A क्रॉस A, फॉर कंसीडर A क्रॉस A। तो हमने आपको A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के पिछले प्रीवियस क्लास में कई तरीके बताए, मैपिंग से भी बताया है और भी तरीके बताए हैं। यहाँ हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म से निकालने जा रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म जो होती है वो समझना ज़्यादा आसान होती है।
ए क्रॉस ए निकलने जा रहे हैं, क्या होगा 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3, चाहे सिंपली निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ध्यान से देखिए, डायगोनल पेयर्स भी बोल सकते हैं और इसको हम रिफ्लेक्सिव पेयर भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव पेयर, क्योंकि कोई भी रिलेशन तभी रिफ्लेक्सिव होगा जिसमें अगर उसके डायगोनल पेयर होंगे। चलिए जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो हमें वो लेना है, इसमें दे रखा है x और y, वो लेना है जिसमें x और y बराबर हो। तो x और y इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, तो यानी कि हमारा जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं और इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें एक ऐसा रिलेशन निकालना है इसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई where x and y both belongs to set A। तो यानी कि हमें जो है x और y के बराबर एलिमेंट भी लेना है। देखिए इसमें दोनों बराबर है तो 1, 1 आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा इसमें क्योंकि x छोटा है और y बड़ा है 1, 2, ये वाला भी आ जाएगा 1, 3 क्योंकि x छोटा है, क्योंकि x छोटा ले सकते हैं y बड़ा ले सकते हैं। उसके बाद 2, 1 नहीं आएगा क्योंकि x बड़ा हो रहा है y छोटा हो रहा है, 2, 2 आ जाएगा। 2, 3 नहीं आएगा, 2 छोटा, हमें 2, 3 आ जाएगा इसमें, ये 2 छोटा है। 3, 1 नहीं आएगा, 3 बड़ा है, 3, 2 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, पहला नंबर बड़ा है, और 3, 3 लास्ट एलिमेंट ही होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इससे हमें ये पता चलता है सेट के सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए। तो यानी कि वो उसमें डायगोनल पेयर हों, उसके अलावा भी अगर कोई और ऑर्डर पेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर होते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। डायगोनल पेयर के अलावा भी, रिफ्लेक्सिव पेयर के अलावा भी अगर एक्स्ट्रा पेयर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा ये डायगोनल पेयर है, ये डायगोनल पेयर है और ये डायगोनल पेयर, उसके अलावा ये 3 एक्स्ट्रा पेयर आ रहे हैं तो इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये तब भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव ही माना जाएगा। कुछ रिलेशंस लिखे हैं, 6 रिलेशन लिखे हैं। अब इन्हें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव होंगे या नहीं होंगे, जल्दी से देख लेते हैं इनको भी। पहला रिलेशन दे रखा है 1, 2, 2, 2 एंड 3, 3। तो हमें पता है रिलेशन में क्या होता है, डायगोनल पेयर आने चाहिए, सारे के सारे डायगोनल पेयर आना चाहिए। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तीनों डायगोनल पेयर हैं और तीनों के तीनों डायगोनल पेयर यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, और इसको अगर कहीं पे हमारा बुक में हमें ये लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये डायगोनल रिफ्लेक्सिव पेयर यानी डायगोनल पेयर होंगे। ठीक है, इसको इस साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए।
तो ए क्रॉस ए में सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, हमें पता है सारे के सारे एलिमेंट होंगे तो उसमें हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स भी होंगे। और हमें मालूम है कि अगर हमारे डायगोनल पेयर के अलावा कोई और पेयर्स भी होते हैं तो हमें कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, वो हमारा रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसके बाद रिलेशन दे रखा है फाई, पहले तो पता फाई यहाँ पर एक सेट है और जो भी सेट होता है वो एक वैलिड रिलेशन रखता है। इसका मतलब फाई जो होगा वो एक वैलिड रिलेशन रखेगा। लेकिन हमें मालूम है फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा रिलेशन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पहला 1,1 डायगोनल पेयर है, 2,2 डायगोनल पेयर है, 3,3 डायगोनल पेयर है। तीनों हमने देख लिए, तीनों बाकी अगर एक्स्ट्रा उसके अलावा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके बाद पांचवा देखते हैं 1,2 2,1 1,1 एक हमारा डायगोनल पेयर आया उसके, और 2,2 एक और आया, लेकिन 3,3 मिसिंग है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा हर एलिमेंट उसी एलिमेंट से रिलेटिव होना चाहिए, अपने आप से ही रिलेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 3 जो एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेटिव नहीं हुआ, यानी कि 3,3 इसमें नहीं आया। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1,2 2,3 1,3 इसमें तो कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। तो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें पता है फाई वैसे सबसे छोटा होता है, लेकिन फाई तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही नहीं है, तो फाई तो होगा नहीं। हमें पता है कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो डायगोनल पेयर में होता है, यानी डायगोनल पेयर वाला ही हमारा जो होगा रिलेशन सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, यानी कि ये वाला, जिसको कहीं किसी बुक में डेल ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आया सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है। सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन वही होगा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि उसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा भी अगर सारे एलिमेंट भी मौजूद हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सबसे छोटा जो होगा वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव पेयर या डायगोनल पेयर। नहीं, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब